हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट का व्लॉग में। हम बात करेंगे अभी जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है। हॉट टॉपिक क्यों चल रहा है? क्योंकि उसे हॉट बनाया हुआ है। बनाया किसने हुआ है? बनाया हुआ है पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, बेवकूफ़ों ने, और साथ ही में कुछ प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स, जो एक ही है, हसन रज़ा, और तो कोई नहीं है, और जर्नलिस्ट फ़रीद खान। तो ये है, इन दोनों ने मिल के एक साजिश रची है कि हमारी टीम जीत नहीं पा रही है, तो एक काम करते हैं, ब्लेम दूसरी टीम के ऊपर डाल देते हैं। तो ये सोचा हुआ है, और इंडिया से इतनी नफ़रत है इनके मन में कि ये सोच रहे हैं कि अभी सारा का सारा सारा व्यूज़ ले लेते हैं, सारा पैसा बढ़ा लेते हैं, टीआरपी ले लेते हैं। किस तरीके से? कि इंडिया के बारे में बोलेंगे तो हमें टीआरपी मिलेगा, हमें सभी देखेंगे इस चीज़ को, और जो कि इनके लिए हो भी रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया वाले देख रहे हैं और पाकिस्तान वाले देख रहे हैं, और इस पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। अरे भाइयों, ये मैं गाली नहीं देना चाहता, ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि अभी अगर हसन रज़ा की बात करो, हसन रज़ा के नाम एक रिकॉर्ड था कि वो 14 साल का डेब्यू करने वाला प्लेयर था। बिल्कुल था, उसने रिकॉर्ड भी बनाया था ये, लेकिन वो उससे आगे बढ़ा नहीं है। वो अभी भी 14 साल का ही है। वो 14 साल के बच्चे वाली ही बात कर रहा है। एक 14 साल का बच्चा ही बात कर सकता है कि फेक बॉल दे दिया जाता है या चेंज बॉल ऐसा दे दिया जाता है जो दूसरी टीमों से अलग बॉल दे दिया जाता है। अरे तुम खुद इंटरनेशनल प्लेयर हो, खुद खेल चुके हो, आपके बड़े-बड़े लेजेंड जो है वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो आप वसीम अकरम की बात ले लो, शोएब अख्तर की बात ले लो, किसी की भी बात ले लो, वो सब बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस तरह का बॉल जो बॉल एक डब्बे में आते हैं, 12 बॉल आते हैं, उसी में से बॉल चूज़ करके दिया जाता है, चाहे वो आपको मिले, चाहे वो दूसरा टीम का कैप्टन ले, और वो एक आदमी नहीं आता लेके, वो कम से कम 4-5 आदमियों की टीम आती है एक बॉक्स लेके। उसमें से 2 बॉल आपको चूज़ करने होते हैं, 2 दूसरी टीम को करने होते हैं। तो उसमें वो कैसे पता करेंगे कि कौन सी बॉल में क्या है? हम उठा के थोड़ी दे रहे हैं। और करे उसमें हो कैसे सकता है? और साथ ही में वो बोल देते हैं कि पिच पिच आप अपने हिसाब से बना लेते हो। साथ ही में बोल देते हो कि आप अपना एम्पायर ख़रीद लेते हो, और डीआरएस में चेंजेस कर दिए हैं, और हॉटस्पॉट दिस एंड दैट, आपने पता नहीं क्या-क्या थ्योरियाँ निकाली हुई हैं, क्या-क्या बोला हुआ है। साथ ही में वो फ़रीद खान आता है, वो चिल्ला-चिल्ला के टीवी यहाँ पे चैनल पे बोलता है कि कि पाकिस्तान ये कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया है, सारी वो कोट करता है हसन रज़ा को, लेकिन अपना नंबर बनाता है कि इसने ये किया है, उसने ये किया है। आप मुझे दोनों एक बात का जवाब दो, अगर इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, राइट? आप बोल रहे हो कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया के बॉलर्स के पास कि वो परफॉर्म कर पाते, इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं विद दोज बॉल्स विद जिससे आप बॉलिंग कर रहे हो या बाकी टीम कर रही है, राइट? तो मुझे ये बताओ कि फिर आपने एशिया कप कराया, तब तो बॉल आपने दी थी, तब क्यों आप हार गए इंडिया से, वो भी इतने सारे रन से? बाकी टीम क्यों हार गई? है इसका जवाब कुछ? फरीद खान है, हसन रजा, इसका जवाब कुछ आपके पास नहीं है ना जवाब? तो यही चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि आप मुझे इसका जवाब दो, और अगर हिम्मत है ना, जवाब दे के दिखाओ इस बात का। आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो कि इंडिया ने ये किया, वो किया, और वर्ल्ड कप में ये कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे तो आपने जेन्युइन बॉल दी होगी ना, फिर क्या हुआ था एशिया कप में? उड़ गए तोते? नहीं है ना बस की कुछ? अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। अभी ये होने वाला है, जब पाकिस्तान हारेगा ना, इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, अगर न्यूजीलैंड जीत गया आज, अगर न्यूजीलैंड जीत गया और पाकिस्तान नहीं पहुंचा, तो पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि हमने न्यूजीलैंड की टीम को ख़रीद लिया था, और वो दूसरी टीम को ख़रीद लिया था, श्रीलंका को हारने के लिए न्यूजीलैंड से। फिर इनकी थ्योरी ये आएगी अभी इनकी तरफ से। फिर अगर न्यूजीलैंड हार गया और इंग्लैंड जीत गया पाकिस्तान से, फिर ये बोलेंगे कि हमारे पास हमें बॉल ख़राब दे दिया था, इंग्लैंड को बॉल अच्छा दे दिया था, इंग्लैंड के बैट्स चेंज कर दिए थे, और इसलिए इंग्लैंड जीत गया, क्योंकि इनके पास और कोई बचने का रास्ता नहीं है, ठीक है? और अगर यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ और ये बाई चांस पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच गया, तो फिर इनके पास थ्योरी होगी कि इंडिया ने हमें इस तरीके से खिलाया है कोलकाता में बुला के, और कोलकाता में जानबूझ के रखा था, अदरवाइज़ मुंबई में खेलते, कोलकाता में क्योंकि पाकिस्तान नहीं खेल पाता वहाँ पर, क्योंकि स्पिन पिच है, हमारे पास स्पिनर नहीं है। फिर ये थ्योरी आएगी इनकी, अलग-अलग थ्योरी निकाल के लाएँगे जब ये आगे जाने से रुक जाएँगे, जब नहीं पहुँचेंगे। और अगर जीत गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, फिर तो ये कहेंगे कि हम तो पहुँच गए आगे, और ये हमारी उसके तुम्हारे कुछ बस की नहीं है, तुम जो भी आगे जा रहे हो केवल एक तरीके से जा रहे हो,
वो केवल भगवान आपका साथ दे रहा है आगे जाने के लिए। कैसे? एक बार छोटी टीमों से आप जीत गए, बड़ी टीम से मैच हुआ तो बारिश हो गई, 400 रन चेज़ हो ना पाते आपसे, वो तो 25 ओवर का मैच हुआ तो इसलिए वो 200 रन आप के आस-पास थे आप जीत गए। अब आज बारिश हो गई तो न्यूज़ीलैंड हार जाएगी, अदरवाइज़ आप भी आज बाहर हो क्योंकि आज न्यूज़ीलैंड जीतने के चांसेस पूरे हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके कुछ बस की नहीं है, केवल ये आपने थ्योरी लगानी है दूसरी क्योंकि आपने अपना बचने का रास्ता निकालना है, किसी तरह से तो बचोगे। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करूँगा, आपसे मैंने क्वेश्चन किए हैं दोनों से, अगर आपके पास इस बात का जवाब है कि एशिया कप में क्या हुआ था तो मुझे आप जवाब दो। फ़रीद खान और हसन रज़ा, बाकी अपने लेजेंड्स की भी सुनो, वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं, आपसे तो आप उनकी तो रिस्पेक्ट करते होंगे ना या नहीं करते हो? ये इस बात का ही जवाब दे दो। कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलोगे, हद है यार। थोड़ा डिसेंसी रखो, थोड़ा आप दूसरी टीम के परफॉर्मेंस देखो कि वो किस तरह से खेल रही है। अभी अभी ये मैच हुआ अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उसमें क्या बोला कि 25 ओवर तक दूसरी बॉल थी जो स्विंग कर रही थी। अब बाद में बॉल चेंज कर दिया और बॉल दूसरी दे दिया और फिर साथ ही में ये भी बोल देते ना, मैक्सवेल को बैट ऐसा दे दिया जिसमें स्प्रिंग थे अंदर। कुछ भी, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, बकैती करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई फ़र्क, मतलब कुछ बस की नहीं है तो अ, कहीं से तो कुछ ना कुछ निकालना है। चलो, कोई बात नहीं। गाइज़, अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा इनके पास पहुँचेगा, दोनों लोगों के पास, और इनके पास पहुँचना चाहिए, इनसे जवाब माँगते हैं हम, और जवाब हमें चाहिए भी कि क्या कहते हैं इस पे चीज़ के लिए। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।